हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 9 जनरल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। जिसे नहीं पता जनरल क्या है मैं बता देता हूँ। जनरल वो बुक होती है जिसमें सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, उसे कहते हैं जनरल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर एक और ज़रूरी बात बताना चाहूँगा। जनरल को स्टार्ट करने से पहले आपको गोल्डन रूल्स के बारे में पता होना बेहद ज़रूरी है। जिसे पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसे नहीं पता मैं उनके लिए एक बार दोबारा बता देता हूँ। गोल्डन रूल्स। फर्स्ट, डेबिट, what comes in, credit what goes out. Second, debit the receiver, credit the giver. Third, debit all expenses and losses, credit all income and gains. आप ऐसे रात कर सकते हो, डेबिट क्या कुछ आ रहा है, क्रेडिट क्या कुछ जा रहा है. सेकेंड, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. थर्ड, ऑल एक्सपेंसिव एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप नोट करना चाहते नोट कर लीजिए. I think okay. आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा. तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स. हमें जनरल प्रिपेयर करना है मनोहर लाल एंड सन्स का. ओके, इन फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स को देखते हुए. ओके, सो हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन आती है March 1st. मनोहर लाल एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000. मनोहर लाल एंड सन्स ने अपना बिजनेस शुरू करा कैश के साथ, वो भी 60,000 से. ओके, अब देखो, अब यहाँ पर उन्हें शुरू करना अपना बिजनेस. ठीक है, तो मतलब कि उसने अपने बिजनेस, मनोहर लाल एंड सन्स ने अपने बिजनेस में पैसे अगर हम डाले तो क्या, तो गोल्डन रूल लगा. गोल्डन रूल, पहला गोल्डन रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है. ओके, सो हम यहाँ लिखेंगे पहले 2019 फर्स्ट मार्च कैश अकाउंट डेबिट, क्या कुछ जा रहा है. अब देखते हैं सेकंड गोल्डन रूल्स क्या था, क्या कुछ जा रहा है. हाँ, जा रहा है. रुपये कौन दे रहा है, मोहन लाल एंड सन्स. अब ये लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, तो उनका जो पैसा होता है, जो मोहन लाल एंड सन्स का जो पैसा होता है, वो हमारा पैसा होता है, वो क्या, तो वो होता है कैपिटल. तो कैपिटल से पैसा लगाया जा रहा है बिजनेस में, तो क्या है, कैपिटल. तो लिखेंगे हम टू कैपिटल अकाउंट. ओके, अमाउंट कितना था, अमाउंट 60,000. तो इधर लिख देंगे हम लोग 60,000. ओके, एंड इधर नरेशन, आप जो आप क्वेश्चन में दिया रखा होता है वही लिख देना. ये होते हैं नरेशन. ओके, देन नेक्स्ट आता है March 2nd, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000. फर्नीचर खरीदा कैश में 10,000. अब क्या, दोबारा गोल्डन रूल लगाओ, क्या कुछ आ रहा है, व्हाट कम्स इट, क्या कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है. फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्या क्या कुछ जा रहा है, क्या कैश के बदले ले रहे हैं हम, क्या जा रहा है, कितना जा रहा है, 10,000. टू कैश
अकाउंट। कितना 10,000। ओके, यहाँ लिखने नरेशन। ठीक है, नेक्स्ट। March 4 परचेज गुड्स फॉर कैश 25,000। गुड्स खरीदे कैश के बदले 25,000 के। अब देखो गुड्स खरीदे हैं तो क्या वाला गुंडल लगाओ, व्हाट कम इन, क्या कुछ आ रहा है, क्या रहा है, गुड आ रहा है। तो अब जब गुड आता है बिजनेस में तो हम उसको ये लिखते हैं कि गुड अकाउंट। हम कभी उसका गुड अकाउंट नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 मार्च। हम कभी गुड्स को, जब गुड्स लिखते तो गुड्स अकाउंट नहीं लिखते। जब हम गुड्स खरीदते हैं हम क्या लिखते हैं, हम गुड्स के लिए, परचेज ऑफ गुड्स के लिए होता है परचेजेस अकाउंट डेबिट एंड क्या कुछ जा रहा है टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना था 25,000। 25,000 एंड देन नरेशन लिख लेना। ओके, देन नेक्स्ट। March 5 ब्रॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश 15,000। गुड्स खरीदे कमलेश से 15,000 के। अब तो इधर लिखा नहीं है कि हमने कैसे खरीदी, तो लिखा है कमलेश से, नाम लिखा है। नाम लिखा होता तो क्या होता है, ये होता है उधार, क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन होती है। हमने उधार गुड्स लिए हैं कमलेश से 15,000 के। तो इधर हम लिख देते हैं कितना, 5 मार्च परचेजेस, बिकॉज गुड्स ले रखे हैं, अकाउंट डेबिट, और क्या कुछ जा रहा है, जा तो कुछ नहीं रहा है तो हम आगे वाला लगाएंगे, क्रेडिट वाला आएगा। दूसरा क्रेडिट का क्या रूल होता है, दूसरा क्रेडिट का रूल क्या होता है, सेकंड क्रेडिट का रूल क्या था, क्रेडिट द गिवर, कौन दे रहा है, टू कम लेस अकाउंट। ओके, एंड अमाउंट कितना था, अमाउंट 15,000। ओके, एंड देन आप यहाँ लिखोगे नरेशन ओके। देन नेक्स्ट आता है March 10 पेड कैश टू कमलेश 15,000। अब देखो हमने यहाँ पर रुपए दे दिए कमलेश को 15,000, तो ठीक है। 10 मार्च क्या कुछ आ रहा है, आ तो कुछ नहीं रहा है, बट क्या क्या, तो सेकंड रूल होगा डेबिट का। सेकंड रूल क्या था डेबिट का, डेबिट द रिसीवर, कौन रिसीव कर रहा है, कमलेश। कमलेश डेबिट, कभी भी नाम के साथ अकाउंट लिखते, अकाउंट लगाने के लिए हमें यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ता है। ओके, टू क्या कुछ जा रहा है, क्या जा रहा है, टू कैश अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट है, 15,000। 15,000 ओके। एंड यहाँ नरेशन आप लिख लेना। ओके, March 16 परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन 6,000। अब देखो हमने गुड्स खरीदे हैं सोहन से 6,000 के, तो सोहन है तो क्या ये भी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, तो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है तो हम करेंगे कौन सी डेट को, वही डेट थी March 16, तो इधर लिखेंगे हम लोग 16 मार्च परचेजेस अकाउंट डेबिट
टू कौन 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 है, किससे हम मतलब कि क्रेडिट क्या कुछ जा रहे थे, क्रेडिट द क्रेडिट द गिवर, कौन दे रहा है, टू सोहन, टू सोहन। ओके, और सॉरी फॉर राइटिंग, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। ओके, कितने थे, कितना अमाउंट था, अमाउंट 6000। ओके, एंड देन यहाँ पर आएगा नरेशन। ओके, देन नेक्स्ट आता है March 18 परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश 8000। ओके, मतलब कि गुड्स खरीदें सोहन से फॉर कैश 8000, मतलब कि सोहन से खरीदें लेकिन कैश में खरीदें, तो कैश है तो 8000, ठीक है। सो क्या, सो 18 मार्च परचेजेस अकाउंट डेबिट, और क्या कुछ जा रहा है, जा तो कुछ नहीं रहा है, क्या जा रहा है, जा रहा है, हाँ जा तो रहा है, क्या जा रहा है, टू कैश अकाउंट, ठीक है। वो ध्यान रखना है, गोल्डन रूल्स लगाने हैं आपको बस। अमाउंट कितना था, अमाउंट है 8000, 8000। नेक्स्ट आता है March 20 पेड रेंट फॉर द ऑफिस 1000। रेंट पे कर रहे हैं ऑफिस के लिए 1000। ओके, ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं 1000। ओके, अब देखो, अब इसमें गोल्डन रूल लगाओ। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कुछ आ रहा है, तो कुछ नहीं आ रहा है। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर भी नहीं रखा है इसमें, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। अब रेंट क्या है, रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो क्या एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, तो इससे हम लोग डेबिट करेंगे हम। तो एंट्री क्या आ जाएगी, एंट्री आएगी 20 मार्च एक मिनट बस, हाँ 20 मार्च रेंट अकाउंट डेबिट, और क्या कुछ जा रहा है, इसमें कुछ भी दे नहीं रखा है, मतलब कि ना कैश दे रखा है, ना किसी का नाम दे रखा है, ना ही कैश दे रखा है, ना किसी का नाम दे रखा है, तो इसका मतलब है कि इसमें कैश से हम मानेंगे कि कैश से पेमेंट हुई है, और कितनी पेमेंट हुई है, 1000। तो क्या कुछ जा रहा है, क्या जा रहा है, टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना है, 1000, एंड इधर आ जाएगा नरेशन। ओके, एंड लास्ट में हम करेंगे टोटल करते हैं। तो इसका जब टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 1,40,000, 1,40,000। और जब भी इसका टोटल होता है तो आप डेबिट और क्रेडिट को एक साथ लिखेंगे, साथ में लिखेंगे, अलग अलग ऊपर नीचे नहीं लिखेंगे, साथ में लिखेंगे बस। ओके, एंट्रीज में आप ऊपर नीचे लिखते हैं बस, आप जब टोटल करेंगे तो आपको साथ साथ लिखना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।